टू टेंजेंट्स BC एंड BD आर ड्रॉन। इसमें दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? B, और यही एक्सटर्नल है यानी बाहर है, तो ये पॉइंट B हो गया। अब इसे आप C ले लीजिए और इसे आप D ले लीजिए, तो ये BC और BD टू टेंजेंट्स हो गए, जिसमें बोला जा रहा है कि सर्कल विथ सेंटर O सच दैट एंगल DBC इज 120 डिग्री, एंगल DBC इज 120 डिग्री, यानी दिस इज द 120, ये 120 डिग्री है। हमें प्रूव करना है BC प्लस BD इक्वल टू BO, ये हमें प्रूव करना है, यानी BO की हमें रिक्वायरमेंट है प्रूव करने में। ये BO है, ठीक है। अब देखिए आप BO को कैसे आप रिलेट करेंगे BC और BD से। यहां पे सिर्फ आपको एक एंगल बताया गया है, ये भी 120 डिग्री है, ये कंप्लीट एंगल कैसे करेंगे? सो देखते हैं। कुछ चीजें आप जानते हो कि ये जो C पॉइंट है और D पॉइंट है, इसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस वजह से रेडियस OC परपेंडिकुलर होगा किस पे? BC पे, एंड OD परपेंडिकुलर है किस पे? BD पे, BD, यानी ये अपना हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। यहां पे जब आप देखोगे तो आपको मिलेगा कि ये ट्रायंगल BOC और BOD दोनों कॉन्ग्रुएंस हैं। ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल किसके? BOC कॉन्ग्रुएंट टू BOD, मैंने यही बोला। और ये क्यों है? तो ये ट्रिपल S की वजह से। ट्रिपल S क्यों अप्लाई किया, ये क्राइटेरिया क्यों लगा? तो ये आप देखोगे कि BO और BO कॉमन है और OC और OC और OD क्या है? रेडियाई है, और BC और BD ये क्या है? पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इसकी वजह से ये ट्रिपल S क्राइटेरिया की वजह से ये कॉन्ग्रुएंस हो गए। अब अगर ये कॉन्ग्रुएंस हो गए तो इनके एंगल्स, यानी एंगल CBO या OBC इक्वल होगा किसके? OBD के। क्यों? CPCT होगा कि नहीं? अब ये अगर इक्वल हो गया तो ये कंप्लीट 120 है। कितना है? 120। तो ये अगर 120 है पूरा, ये और ये इक्वल है, तो 120 को जब आप टू पार्ट्स में करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 60, और ये कितना हो जाएगा? 60। तो आप लिखोगे देयरफॉर एंगल OBC एंगल OBD इक्वल टू 60 डिग्री। हो गया? अब ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ? अब इसमें कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ एंगल है, तो साइड को रिलेट करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। किसका? ट्रिग्नोमेट्री। तो आप देखो इसमें OB एक हाइपोटेनियस है। OB क्या है? हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 के सामने है, और हमें BC में क्या बनाना है? रिलेशन। तो इसे और इसे डील करना है। अब ये क्या है? थीटा। तो थीटा की सामने की साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर।
तो थीटा की सामने की साइड अगर परपेंडिकुलर हो गया तो ये बेस हो गया, हुआ कि नहीं। और बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन कौन बनाता है? कॉस। सो आप लिखोगे इन ट्रायंगल ओबीसी कॉस 60 डिग्री इक्वल टू कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है? BC और हाइपोटेनियस क्या है? OB, यही होगा। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। सो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC अपॉन OB है, पहले यही लिख लो आप। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो आपको क्या मिल रहा है यहां पे? OB इक्वल टू 2BC मिल रहा है कि नहीं? OB इक्वल टू क्या हो गया? 2BC। और ये कैसे हम यहां तक पहुंच पाए? इस 60 की हेल्प से। ये 60 हमें cos 60 की यूज किए और बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन डेवलप हुआ और यहां तक हम पहुंचे। ठीक है, अब OB इक्वल टू 2BC है, यानी कि हम लिख सकते हैं OB इक्वल टू 2BC को BC प्लस BC लिख सकते हैं कि नहीं? 2BC को BC प्लस BC लिख सकते हैं कि नहीं? पक्का? BC प्लस BC, ठीक है, समझ में आया। अब देखो पेयर ऑफ टेंजेंट्स BC और BD क्या है? इक्वल है। यहां पे BC इक्वल टू मैंने क्या लिखा है? BD। तो एक BC की जगह अगर मैं BD लिख दूं तो क्या हो जाएगा? BC प्लस BD हो जाएगा। सो OB इक्वल टू BC प्लस BD, यही लाना था। देखो आप OB इक्वल टू BC प्लस BD आ गया कि नहीं आया? आ गया। सो हैंस प्रूव्ड। अभी BO इक्वल टू 2BC ये भी आ चुका है। सो इसे भी आप शो करो, इसे भी शो करो, दोनों चीजें आपने निकाल कर दिखा दी। ओके, इसके लिए एक चीज जरूर दिखा देना आप, ये जो पेयर ऑफ टेंजेंट है इसे 1 ले लेना इक्वेशंस और इसे 2 और यहां पे लिख देना इसके लिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। हमें क्या मिलेगा? ये